क्या हुआ, तुमने अभी तक चेंज नहीं किया? मैं थक गया हूँ, आराम करना चाहता हूँ, जाओ चेंज कर लो। जी नहीं तैमूर, आप सोना नहीं चाहते। आप तो मुझे इस बात का एहसास दिलाना चाहते कि मेरी तो यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं। मेहर होती ना अगर अभी यहाँ मेरी जगह, तो अब देखती मैं आपकी खुशियां। अनाया, अगर इसी तरह बार बार मेहर का नाम हम दोनों के बीच में लाओगी ना, तो हमारी मैरिड लाइफ कभी खुशियों से नहीं भरेगी। आज वहां मैरिज हॉल में फारिस ने भी उसका जिक्र छेड़ दिया, इसलिए तुम्हारा मूड भी ऑफ हो गया था ना। बाद में सब मुझसे पूछ रहे थे कि अनाया को क्या हो गया, अनाया को क्या हो गया। तो कहते ना थे ना आपने उनसे कि अनाया को बहुत बुरा लगा, तकलीफ हुई थी मुझे तैमूर। तकलीफ हुई थी उस लड़की को अपने सामने देख के जिससे आप मोहब्बत करते थे, शादी करना चाहते थे जिससे आप। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि मेरी लाइफ पार्टनर बनो, मेहर की कंपेटिटर नहीं। अगर देखा जाए तो मेरे माजी में मेहर ही मेहर। यही सोचती रहोगी तो हम कैसे खुश रह पाएंगे? लेकिन तैमूर, आपने तो एक नजर मुझे देखा भी नहीं। तारीफ करना तो बहुत दूर की बात, क्या ऐसे कोई वेलकम करते अपनी लाइफ पार्टनर को पहली दफा? अब देख रहा हूं ना, बहुत प्यारी लग रही है। लेकिन इस बात को समझने की कोशिश करो, जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई, एटलीस्ट मेरी मेंटल कंडीशन को ही समझ लो। आपका कहने का मतलब है कि मैं कॉम्प्रोमाइज करूं? हरगिज नहीं, मैंने जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर कॉम्प्रोमाइज किया होता ना, तो आज तुम्हारी जगह मेहर होती। हमारी शादी एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा चेंज है, और ये चेंज कैसे आया ये तुम अच्छी तरह जानते। तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया। बस मैं तुमसे इतना कह रहा हूं कि खुद को और मुझको इस नए रिलेशनशिप को समझने के लिए थोड़ा टाइम दो। लाइट ऑफ कर देना, मैं थक गया हूं, सोना चाहता हूं। हमारी बेटी हमसे बहुत दूर हो गई है। कल भी शादी हॉल से हमारे साथ नहीं आई, घर आके भी कोई बात नहीं की, न खाना खाया। हाँ, फारिस भी यही कह रहा था कि तैमूर के निकाह के वक्त वो हॉल से बाहर निकल गई थी, बहुत डिस्टर्ब थी। वो तो फारिस की बर्थडे थी इसलिए उसके साथ चली गई, वरना तो शायद अकेले घर आना चाहती थी। फारिस से तो मुझे बहुत ढारस है, वरना मेहर को तन्हा संभालना मुश्किल था। आपने बहुत बड़ी गलती की। जब उसने शोर की सीढ़ी पे पहला कदम रखा था तो आपको उसको सब कुछ सही से बता देना चाहिए था। वो तो आपसे हर बात शेयर करती थी ना, और आपने उसी से इतना बड़ा सच छुपाया। वो बहुत हसास है, टूट के रह गई है। वो तो हमारे सामने अपने आप को बड़ा कंपोज्ड रखती है। इसी बात का गिल्ट मुझे खाया जाता है। वो बिल्कुल खामोश हो गई है।
अडॉप्शन की बात पे ना कोई गिला करती है, न शिकवा न शिकायत। खैर, बहरहाल आप ऑफिस जाएंगे? हाँ, बेटी की शादी की वजह से छुट्टी ली थी। अब वजह ही नहीं रही तो घर बैठ के क्या करूंगा। तो ठीक है, आप तैयार हो जाए, मैं नाश्ता बनाती हूँ।